मियाँ खालिद महमूद साहब ने भी उसमें अपना हिस्सा डाला। अलगर्ज हमने 2018 तक जितने जलसे जितने जुलूस हुए उसमें ये कोशिश की कि इमरान खान का साथ दें एक नए पाकिस्तान के लिए, एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें हमें बच्चों का अपना मुस्तकबिल नज़र आता था। और हम वाकई समझते थे कि अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो इसमें एक ऐसा पाकिस्तान चाहिए जिसमें लोगों का मुस्तकबिल महफूज हो, हमारे बच्चे जो हैं वो एक खूबसूरत पाकिस्तान में रहें। और उसके लिए हमने अपना हिस्सा डाला। मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, मैंने ना इमरान खान की ज़ात पे एहसान किया ना किसी और पे किया। ये मेरा मुल्क, ये मेरा भी उतना ही मुल्क है जितना किसी और का है, और मैंने अपनी इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाला है। और मैं जिस हद तक जा सका मैं गया। मेरा कारोबार था हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा होना, लाहौर शहर में खड़ा होना कोई आसान नहीं था। जिसकी एक छोटी सी दुकान भी हो उसको भी पता है हुकूमत के ख़िलाफ़ कैसे खड़ा हुआ जाता। लेकिन मेरे अंदर एक जज्बा था कि नहीं, मैंने अपने इस मुल्क के लिए कुछ करना है, जिस मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया है। अगर आज अलीम खान की कोई वैल्यू है, कोई शनाख्त है तो इस मुल्क की वजह से। और जिस मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे इज़्ज़त दी है, मुझे शोहरत दी है, और जिस परवरदिगार ने मेरे पे करम किया, मेरा भी हिस्सा बनता है कि मैं नए पाकिस्तान में अपना हिस्सा डालूँ। और उसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की, कोशिश की। धरना था, 126 दिन मैं वहाँ पे रहा। एक एक दिन हमने किस तरह गुजारा। मैं वहाँ पे डीज़ल डलवाने, सफाई करवाने, पानी पहुँचाने, खाना पहुँचाने की जिम्मेदारियाँ भी खुद देता रहा हूँ। आज जब मैं लोगों को सुनता हूँ कहते हैं अलीम खान ने गद्दारी की पीटीआई के साथ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जितना साथ अलीम खान ने दिया इस पीटीआई का, इमरान खान का, कोई मेरे से आधी भी कुर्बानी देने वाला है तो मेरे सामने लेके आओ उसको। खान साहब, मैं आपको कहना चाहता हूँ, किसी ने अलीम खान से आधी भी कुर्बानी दी है अगर पूरी तहरीके इंसाफ में, उसका नाम लेके दिखाएं। आज 2018 में मैंने एमपी और एमएनए सीट पे इलेक्शन लड़ा। एमपीए सीट पे मैं एमपीए बन गया, एमएनए सीट पे मैं हार गया। ये 25 जुलाई 2018 की बात कर रहा हूँ। 25 जुलाई के बाद 26 जुलाई को रिज़ल्ट निकला। 28 जुलाई को मुझे नैब से पहला नोटिस मौसूल हो गया। 31 जुलाई को मुझे दूसरा नोटिस आ गया। 3 जुलाई को मुझे तीसरा नोटिस आ गया। 7 जुलाई को मुझे चौथा नोटिस आ गया। ऐसा कौन सा मैंने कारनामा कर दिया था 25 जुलाई एमपीए बनने के बाद कि आपने मुझे 10 दिनों के अंदर 4 दफ़ा नैब के दफ्तर बुलाया। मैं तो 2007 से लेके 2018 तक कुछ भी नहीं था। मैं तो ना काउंसलर था, ना नाज़िम था, ना एमपीए था, ना वज़ीर था। तो मेरी कौन सी ऐसी गलती थी जो कि आपको मेरे एमपीए बनने के बाद एकदम याद आई कि मुझे अगले 15 दिन में आपने 4 बार दफ्तर बुलाया नैब के। खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप दूसरों को तमगे दे रहे हैं गद्दारी के, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपने बुज़दार को बनाना था, मुझे नैब के पास भिजवाने की क्या ज़रूरत थी? आप मुझे अपने पास बुलाते और कहते अलीम खान मैं आपको नहीं लगाना चाहता। और ये जितने तरीके इंसाफ के कारकुनान हैं, ज़रा मुझे इसका जवाब दें। मुझे 4 बार नैब में क्यों बुलाया गया, जबकि मैंने 26 जुलाई से पहले तो कभी नैब का दफ्तर भी नहीं देखा था। मुझे कभी कोई आज तक नोटिस ही नहीं आया था, मुझे कोई लेटर भी नहीं आया था। और फिर जब मैं आखिरी बार डीजी के कमरे में बैठा था तो वहाँ पे साथ टीवी लगा था, डीजी साहब सामने बैठे थे, मैं इधर बैठा था, और इधर एक टीवी लगा था दीवार पे, और उसके ऊपर आ रहा था उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला नामज़द कर दिया गया। ये 4थी दफ़ा जब मैं नैब के दफ्तर गया तब की बात बता रहा हूँ।
तो मैंने डीजी साहब जो सामने बैठे थे, मैंने उनको कहा कि जनाबे वाला, अब तो मेरी जान छोड़ दे, अब तो जिसने सीएम बनना था बन गया। ये हकायक अवाम सुने। ये जो लिबादे ओढ़े हुए हैं सच्चाई के नए पाकिस्तान बनाने के, मैं सारे खोलूंगा, सब बताऊंगा असल क्या है। 4 बार मुझे दफ्तर बुलाया जाता है और आखिरी बार दफ्तर में जब वो पढ़ता है तो डीजी साहब भी हंसने लगे आगे से। तो मैंने उनको कहा आप मुझे जाने दें, अब ना आपको मुझे बुलाने की ज़रूरत है ना मुझे आने की ज़रूरत है। उसके बाद 6 महीने मुझे कोई लेटर नहीं आया, दोबारा कोई पेशी नहीं हुई। 6 महीने बाद फिर उस्मान बुज़दार साहब के लिए आ गया कि उनको तब्दील किया जा रहा है। जैसे ही टीवी पे खबर टिकट चलता था मुझे नोटिस आ गया, मुझे फिर बुला लिया गया। मैं नायब के दफ्तर पहुंचा फरवरी में, उन्होंने मुझे वहीं बिठा लिया। 100 दिन उसके बाद मैं जेल में रहा। मैं इमरान खान साहब से पूछना चाहता हूं, खान साहब, वो करप्शन जो मैंने 6 महीने में की थी वो आप कौम के सामने लेके आए, जिसकी बुनियाद पे मुझे जेल में डाला गया। अगर मेरे खिलाफ इतने सबूत थे तो आज तक रेफरेंस क्यों नहीं बना? क्यों मैं इन्वेस्टिगेशन में जेल के अंदर चला गया और 100 दिन जेल में बाहर निकला, तब भी आज तक इन्वेस्टिगेशन की इन्वेस्टिगेशन है? वो क्यों रेफरेंस नहीं बना मेरे खिलाफ? क्या सबूत है आपके पास? लाएं कौम के सामने, दिखाएं कौम को कि ये अलीम खान की बेईमानियां थी, ये करप्शन थी, ये वजीर बना उसने ये मरात ली हैं, ये पैसे खाए हैं, ये रिश्वतें खाई हैं। लाएं कौम के सामने। खान साहब अगर आप सच्चे हैं आए मेरे सामने, बैठे मेरे साथ, करें कौम का मुकाबला। मैं भी आपके साथ बैठता हूं और मैं आपको वादा करता हूं कौम के सामने, अगर मैं झूठा हुआ मैं कौम के सामने जाके अपने आप को गोली मारूंगा। नहीं तो इमरान खान हिम्मत करे, इमरान खान बाहर निकलो, आओ मेरे सामने, करो मेरे सामने मुकाबला। बात करते हो तुम नए पाकिस्तान की, ये जो बुज़दार तुमने यहाँ लगाया था, क्या मैंने यहाँ पे तुम्हें नहीं बताया कि बुज़दार यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ 3-3 करोड़ रुपए में डीसी लगते थे। मैं आपके पास गया हूँ जाके, खान साहब मैंने आपको बताई है ये बातें। यहाँ पे कमिश्नर लगाने का अलग रेट है, एसपी लगाने का अलग रेट है, कोई तबादला नहीं होता जबकि सीएम सेक्रेटेरिएट में पैसे ना दिए जाएं। क्या आपको ये सारी बातें नहीं पता? क्या आपको एजेंसियां ये रिपोर्टें नहीं दे रही थी? फरा का क्या किरदार था यहाँ पे? कहाँ पैसे जाते थे? क्यों नहीं बताते कौम को? क्यों धोखा दे रहे हैं? क्या आपको ये सारी बातें नहीं पता थी? और आप हमें समझाते हैं नया पाकिस्तान। आज आपने परवेज इलाही को 183 मेंबरान हैं पीटीआई के पंजाब असम्बली में, 183 मेंबरान में से आपको कोई एक अपना साथी नजर नहीं आया, कोई एक कारकुन नजर नहीं आया, कोई एक शख्स इस काबिल नजर नहीं आया कि वो आप उसको कहे कि ये पीटीआई है और ये हमारा कायद होगा। आपने परवेज इलाही से सिर्फ 5 वोट एमएनए के लेने के लिए, वो परवेज इलाही जिसको कहते थे आप पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, वो परवेज इलाही, ये आपका नया पाकिस्तान, ये नए पाकिस्तान में आपने बुनियाद रखी, ये आप कौम को दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा डाकू किसने कहा है? मैंने नहीं कहा कभी परवेज इलाही को सबसे बड़ा डाकू पंजाब का, ये जनाब ने कहा है। आप जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, आज आप उसकी जमात के सारे 183 वोट उसको डालना चाह रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि हम गद्दार हैं। हम गद्दार हैं? परवेज इलाही को वोट डालना, हम गद्दार हैं? परवेज इलाही साहब को अगर वोट डालना था, खान साहब ये 26 साल की जो मूवमेंट है इसकी जरूरत क्या थी? परवेज इलाही साहब तो पिछले 40 साल से हुकूमतें कर रहे हैं, उन्हीं के साथ मिल जाना था। आखिर में अगर परवेज इलाही के 5 वोटों के लिए सब किया, और उसमें से मैं सलाम पेश करता चौधरी शुजात हुसैन को, उसका बेटा जो एक मुहब्बे वतन बाप का और एक सच्चे बाप का बेटा है, उसने जाके अपोजिशन के साथ खड़ा हुआ, उसको भी कहें गद्दार। कौन ना गद्दार? चीमे को भी। हम तो गद्दार बन गए तो आपको जिसने वोट नहीं डाला, के चीमे ने पैसे ले लिए, के सालिक ने पैसे ले लिए, हिम्मत करो को। आज जो आपने यहाँ पे बाजार लगाया हुआ है मोनो सलाई ने,
जिसमें 5-5, 6-6 करोड़ रुपए की बोलियां दी जा रही हैं। मैं चैलेंज करता हूं, यहाँ पे कम से कम 50 बंदे ऐसे हैं जिनको वहाँ पे ऑफर आई हैं, और वो जो वहाँ पे कह रहे हैं, आप कह रहे हैं लोगों ने बिकना है। अलीम खान पे लगाओ इल्ज़ाम के इसने पैसे ले लिए, कोई लगाए तो सही। कितना अफसोस की बात है कि आपके साथ जब आप गालियां देते थे परवेज़ इलाही को, तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू था, और आज आपके साथ मिल गया तो वो नए पाकिस्तान की बुनियाद रख रहा पंजाब में। अब नया पाकिस्तान जो है वो परवेज़ इलाही साहब बनाएंगे। अफसोस होता है मुझे आपके ऊपर, और अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर जिनको कोई असलियत का, हकीकत का पता ही नहीं है। दिल दुखता है। हम भी इस जज्बे के तहत इस पीटीआई में आए थे। मैंने 2010 से लेकर 2018 का बड़ा मुश्किल वक्त निकाला है, खड़ा रहा हूं, पीटीआई के साथ एक एक दिन गुजारा किया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर किसी को टारगेट बनाया गया तो वो अलीम खान था पंजाब में। मैं एक दिन भी पीछे नहीं हटा। आज आप कहते हैं परवेज़ इलाही को वोट नहीं डाल रहा, ये गद्दार हो गया। ये परवेज़ इलाही के मैंने आपको मिन्नतें करके कहा था कि परवेज़ इलाही के साथ वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट कर दें अगर पीटीआई ने वहाँ पे गुजरात में सीटें जीतनी। मैं था जिसने कहा था आप सीट एडजस्टमेंट करें। खान साहब आप तो उस दिन मुझे जो बातें कहते थे, या बताऊं कौम को परवेज़ इलाही के बारे में क्या कहते थे, कैसे बदलते हैं। यही तो वो फर्क था जिसके लिए हम पीटीआई में आए थे। और अगर 5 सीटों के लिए समझौते करने थे तो इतनी बड़ी तहरीक चलाने की जरूरत क्या थी। 5 सीटें थी उनके पास, उसमें से भी 2 लोग आपको वोट नहीं डाल रहे, तो 3 वोटों के लिए आपने ये सब कुछ किया। आज आपके पास अक्सरियत नहीं, आप कहते हैं इंटरनेशनल साजिश हो गई। आज आप मेरी तस्वीर लगा कहते हैं ये अमेरिकन एम्बेसडर को मिल रहा है। खान साहब, मैं अमेरिकन एम्बेसडर को आपके घर मिला था आपके साथ, तो क्या कहूँ, आज आप भी गद्दार थे, अमेरिकन एम्बेसडर को मिले। और मैं तो कोरिया के सफीर को भी मिलता हूँ, मैं तो ऑस्ट्रेलियन सफीर को भी मिला हूँ, मैं तो जो सऊदी सफीर है उसको भी मिलता हूँ, मैं यूएई के सफीर को भी मिलता हूँ। तो क्या ये गद्दार है सारे? और जब आप मिलते हैं, जब आप अपोजिशन में थे, क्या आप अमेरिकन एम्बेसडर को नहीं मिलते थे? क्या आप यूएस एम्बेसडर को नहीं मिलते थे? क्या आप ईयू के एम्बेसडर को नहीं मिलते थे? उस दिन गद्दार थे। कैसी बातें करते हैं आप। वो यहाँ पे एक आके एमपीए को मिलता है, आप कहते हैं उसकी तस्वीर लगा दी। ये एक एमपीए अब पूरी हुकूमत गिराएगा। अब वो कल किसी काउंसलर को मिल जाए, आप उसको भी गद्दार बना दें कि वो काउंसलर जो है अमेरिका के साथ मिल गया। तो खुदा के खौफ कर लें। हमें आज तक जितने एम्बेसडर मिले हैं, हम उनको अब गद्दार कहना शुरू कर रहे हैं। इस मुल्क के ऊपर रहम करें। ये नहीं हो सकता कि आप क्रिकेट मैच तब तक खेलेंगे जब तक आप जीत रहे हो, और जिस दिन आपकी पसंद नहीं होगी आप विकेट उठा के भाग जाएंगे और आप कहेंगे ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है आप में। इलेक्शन हो रहा है, कानून के तहत हो रहा है। आपने असेंबली तोड़नी थी, तोड़ देते पहले। किसने रोका था आपको? आपके खिलाफ जब अदबे एतमाद पेश हो जाए, आप असेंबली नहीं तोड़ सकते। यही आइन कहता है, यही कानून कहता है। ये कौन सा असूल है कि जनाब या तो हमारी तरह, नहीं तो चलो विकेट उठाओ और भागो। यहाँ पे आपने करा दी। कल आपके नंबर पूरे नहीं थे, पूरी कौम ने देखा। यहाँ हमारे पास सारे साथी बैठे हैं, सबने गिनी है वो गिनती। वो 199 बंदे जो अंदर बैठे हुए थे, वो 199 आपके मुखालिफ है। आपको तो 186 हमें सारे वोट चाहिए, आपके खिलाफ वोट डाल रहे हैं। और मैं पूरी कौम के सामने वादा कर रहा हूँ, जिस दिन मैं वोट डालूंगा उसके 2 मिनट के अंदर अंदर अपना साथ इस्तीफा दूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं किसी एमपीए सीट की, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं सीनियर वजीर से हटाऊं। कितने लोग हैं जो खुद वजारों से हट के जाते हैं? हट के दिखाया है। अगर मेरा असूल है, आज मेरे पास एक एक मैसेज पड़ा खान साहब आपका, जो आपको मैंने उस्मान बुज़दार के बारे में लिखा है, और आपने मुझे जो उसके जवाब दिए सारी कौम के सामने मैं लेके आऊंगा। एक एक करप्शन मैंने बताई हुई है आपको, एक एक बात बताई हुई है। ये मैसेजेस इसमें महफूज हैं, पूरी कौम के सामने आएंगे। शीशे के घरों में बैठ के मत किसी को पत्थर मारो। जितना अलीम खान आपको जानता है कोई नहीं जानता, जितनी मुझे आपके बारे में मालूमात है किसी को नहीं है। चुप हूं कि जब किसी के साथ चलो तो थोड़ी लिहाज होती है, थोड़ी शर्म होती है, शर्म आती है।
आपको तो कोई शर्म ही नहीं आई कि आपने अपने इतने मुखलिस साथी को पकड़ के जेल में डाल दिया। ये आपकी नया पाकिस्तान की बुनियाद। जहांगीर तरीन की बेटियों के खिलाफ आपने पर्चे करा दिए। वो जहांगीर तरीन जो आपके लिए दिन रात मेहनत करता था। कोई मुरव्वत है दुनिया में कोई चीज? कोई शर्म है दुनिया में चीज? और आप मुझे आज टैग कर रहे हैं गद्दार हूं। जितना मैं लॉयल हूं इस मुल्क का, कोई मुझे ला के सामने दिखाए। जो आपके साथ है वो मुहिब्बे वतन, और जो आपके खिलाफ है वो गद्दार है। आप मामे हैं पाकिस्तान के, आप चलाएंगे पाकिस्तान, बाकी पूरी दुनिया मर जाए। लोगों के सामने आंखों में धूल झोंक रहे हैं, लबादा उड़ा हुआ है। मैं जितनी देर जिंदा हूं मैं अपनी कौम के सामने सच बोलूंगा, और एक में किसी में हिम्मत है लाए निकाल के लाए कोई चीज मेरे खिलाफ, मैं पूरी कौम के सामने चैलेंज कर रहा हूं। आज निकाल के लाए अलीम खान ने कोई रिश्वत ली है, निकाल के लाए कोई फायदा लिया है, निकाल के लाए कोई ठेका, कोई चीज मुझे आज तक मिली है, मैंने कोई फायदा लिया हो। आप मुझे पकड़ के जेल में दे दें सिर्फ इसलिए कि मैं बुज़दार के खिलाफ हूं। आपको क्या चाहिए? आपको वो लोग चाहिए जिनकी ना कोई अक्ल हो ना समझ हो, और वो करप्ट बेईमान हो, ताकि वो आपके नीचे लगे रहें, आपके सामने कुछ ना बोल सके। मैं वो नहीं हूं। मैं बोलूंगा और सच बोलूंगा और पूरी कौम के सामने बोलूंगा, और जिसमें हिम्मत है आके मेरा सामना करे। आखिर में मैं अपनी पूरी कौम के सामने कहना चाहता हूं, मैंने बड़ी वफा से और बड़ी मेहनत से और अपने तमाम वसाइल को, अपनी ज़ात को पीछे रखते हुए तहरीक इंसाफ का साथ दिया है। जितनी मैंने मेहनत की है, जितनी मैंने कोशिश की है, वो सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद के लिए थी। हम समझते थे कि इमरान खान की शक्ल में नया पाकिस्तान बनेगा, और मुझे इस बात का दुख है कि मैंने जिस शख्स के लिए अपने ज़िंदगी के 10 साल लगाए वो इस कौम के साथ मुखलिस नहीं है, और जिसको दिखाया जा रहा है अल्लाह उल हक है। अल्लाह सबके सामने लेके आएगा जो किसी के अंदर पोशीदा है, और अल्लाह ताला दिखाएगा लोगों को। जो है वो छुप नहीं सकता। अल्लाह ताला इसी ज़िंदगी में सबको दिखा के फिर अपने पास बुलाता है। जो असलियत है वो सारी कौम देखेगी। मत मुझे कोई बताए कि मुहिब्बे वतन कौन है और गद्दारी कौन है। मुझे सब पता है क्या क्या होता रहा है, किस किस तरह होता रहा है, कौन कौन क्या क्या हरकतें करता रहा है। ये जो 3 ब्यूरोक्रेट 4 ब्यूरोक्रेट पंजाब में रहे हैं, ये जिस दिन पकड़े जाएंगे सारी कौम देख लेगी। जब 4 ब्यूरोक्रेट पकड़े जाएंगे पता लग जाएगा किसने क्या किया है, सारा सच पता लग जाएगा, सारी करतूत सामने आ जाएंगी।